क्या ईश्वर हमारे क्रिसमस मनाने के तरीके से खुश है? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यही सही तरीका है जैसे ईश्वर चाहते हैं कि हम क्रिसमस मनाएं? क्रिसमस हम आजकल सांता क्लॉज को देखकर, चरनी को देखकर, बाहर के सजावटों को देखकर हम पहचानने लगे हैं, लेकिन ईश्वर हमारे क्रिसमस मनाने के तरीके से खुश नहीं, दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। इसलिए आज का ये जो मनन चिंतन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा समय अलग बैठकर, अकेले बैठकर या परिवार में भी अन्य कुछ भी काम मत करिए, मेरे साथ मिलकर विचार करिए इस विशेष विषय पर। आइए हम शुरू करते हैं। इस दुनिया में हम जितने भी जन्म लिए हैं, हम सब जीने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे एक व्यक्ति जन्म लिया जो मरने के लिए ही आया। उसका जन्म ही मरने के लिए ही हुआ था, वो मरने के लिए ही जन्मा। बेथलेहम में मां मरियम के गोद में प्रभु यीशु, वो बालक शिशु, और उससे कुछ ही दूर, यानी बेथलेहम से कुछ ही दूर में है यरूशलेम। कलवारी पहाड़ पर क्रूस के नीचे मरियम के गोद में वही पुत्र, उसका शव, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हैं, जितना हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह मरियम अपने शिशु पुत्र को लोगों के सामने प्रस्तुत की, लोग दर्शन करने के लिए आए थे, दूर दराज से और पास से चरवाहे, अलग अलग लोग आए दर्शन करने, उनके लिए अपने पुत्र को वो दे रही थी। वही मां 33 वर्षों के बाद क्रूस के नीचे उसी पुत्र को अपने गोद में रखकर हमारी ओर दिखाकर कहती है, मेरा पुत्र इसी के लिए आया। हमें जब भी कोई गिफ्ट देते हैं, लोग रैप करके देते हैं, लपेट कर देते हैं, बाहर दिखता कुछ है, लेकिन जब हम उसको खोलकर अंदर देखते हैं, अंदर और कुछ रहता है। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि उसकी मां उसे कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटा दी। वही है उसका निशान। लपेटना और लिटाना, जो भी चीजें लपेट कर रखी गई हैं, उसको अनरैप करना, खोलना जरूरी है। जब हम इस शिशु को अपने हाथों में लेकर हम अनरैप करते हैं, उसके कपड़ों को हटाते हैं, हम उसको कलवारी पर देखते हैं कुछ ही दूर में। लेकिन आज हमारे क्रिसमस में ईश्वर का यह प्रेम दिखता नहीं है। तो आइए हम इस मनन चिंतन को शुरू करते हैं। इस मनन चिंतन को मैं कुछ 6 बिंदुओं पर बांट कर रखा हूं। असली में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही। और अंत में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ईश्वर मनुष्य बने क्योंकि आप ईश्वर के लिए विशेष हैं, स्पेशल हैं। इस दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारे माता पिता के लिए हम स्पेशल होते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक। हम हमारे प्यारे लोगों के लिए, प्रियजनों के लिए हम विशेष होते हैं, कुछ सीमा तक। हम अपने लिए विशेष होते हैं, कुछ सीमा तक। लेकिन ईश्वर के लिए असीम रीति से हम विशेष हैं, स्पेशल हैं। हमारी तुलना ईश्वर और किसी के साथ करके देख नहीं सकते। जब हम अन्य किसी की विशेषता को हम बताएंगे, मेरे लिए कितने विशेष हैं, कहीं ना कहीं कोई तुलना में बात आ जाएगी, कंपैरिजन वहां होगा ही। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर के नजर में हमारी स्पेशलिटी, हमारी विशेषता किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, वह भिन्न है। नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में ईश्वर हमसे कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मेरी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में तुम कौन हो पता नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरे लिए स्पेशल हो, बहुत विशेष हो। उसी बात को क्रिसमस हमें याद दिलाता है। बेथलेहम में जन्मा वो बालक उसी सच्चाई को हमें याद दिलाता है। यहां हमारे सजावट महत्वपूर्ण नहीं, यहां इस बालक के साथ थोड़ा समय बिताकर उससे पूछना, अनुभव करना कि मेरे लिए ये क्रिसमस, उनका ये जन्म कितना महत्वपूर्ण है, ये विशेष है, स्पेशल है। यह बहुत जरूरी बात है। यह पहली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात है, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। ना केवल आप ईश्वर के लिए स्पेशल हो, बल्कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। क्रिसमस आपको और मुझे याद दिलाता है कि ईश्वर आपसे, मुझसे प्यार करते हैं। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16-17 हमें बताता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे
जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए अपने पुत्र को भेजा है। क्रिसमस हमें यह याद दिलाता है, गॉड लव्स यू। ईश्वर आपसे, मुझसे प्यार करता है असीम रूप से, कोई सीमा नहीं, कोई कारण नहीं। जो सच्चाई से प्यार करते हैं ना, आप उनसे पूछ के देखिए आप किसी से क्यों प्यार करते हैं, उनके पास कोई कारण नहीं रहेगा। जब ईश्वर हमें देखे, हमारे लिए योजनाएं बनाए, हमें देखकर वास्तव में और कुछ नहीं, कोई कारण नहीं, केवल वे हमसे प्यार करते हैं। ईश्वर हमसे इसलिए प्यार नहीं करते हैं हम अच्छे हैं, ईश्वर इसलिए हमसे प्यार नहीं करते क्योंकि हम पवित्र बन सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं हमसे, क्योंकि वे प्रेम है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, इसलिए वह हमसे प्यार करता है। बिना कोई कारण के वे हमसे प्यार करते हैं। क्रिसमस हमें इस सच्चाई को याद दिलाता है कि मैं ईश्वर के लिए विशेष हूं और ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं। तीसरी बात है, पिता अपने पुत्र को मेरे लिए देता है। जरूर उसने भेजा अपने पुत्र को। थोड़ी देर पहले शुरुआत में जैसे मैंने कहा, बेथलेहम और कलवारी पहाड़ ये एक दूसरे से बहुत ही नजदीकी से जुड़े हैं, बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हैं। इस सच्चाई को हमें समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर सब कुछ हमारे लिए दे डाले, अपने पुत्र को पूर्ण रूप से हमें दे डाले। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? हम सभी वास्तव में उनके दुश्मन थे। इसी पत्र में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हम सब ईश्वर के दुश्मन थे। जब ईश्वर अपने निजी पुत्र को, उनके एक ही निजी पुत्र था, वास्तव में ईश्वर का संतान एक ही है, स्वयं यीशु मसीह। उस निजी पुत्र को हम दुश्मनों को बचाने के लिए, अपनाने के लिए वो दे दिया। क्रिसमस इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को याद दिलाता है। क्या हमारा क्रिसमस याद दिलाता है? चौथी बात है, सच्चा प्यार प्रेमी को प्रेमिका के समान बना देता है। सच्चा प्यार प्रेमी को प्रेमिका के समान बना देता है या बदल देता है। असिसी की संत क्लारा आप जरूर सुने होंगे, उन्होंने कहा है, हम जो प्यार करते हैं या जिससे प्यार करते हैं हम उसी के समान बन जाते हैं। तो हम जिससे प्यार करते हैं वो निर्धारित करता है कि हम क्या बनेंगे। ये कितना सच है, ये कितना सच है। मैं उनके उस कथन को, अंग्रेजी में है, उसको मैं स्क्रीन में आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा। प्रभु यीशु वास्तविक रूप से हमारे समान, मेरे समान, आपके समान बने, पूर्ण रूप से वे मनुष्य बने। इसकी जरूरत वास्तव में थी ही नहीं, क्योंकि वे ईश्वर हैं। यदि वे चाहे होते, वे वहीं से केवल चाहे होते और हमें मुक्ति मिल गई होती। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन हम पर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हमारे समान वे बने, हमारे समान वे बने। यहां तक हमारी पाप की अवस्था को अपने ऊपर लेकर इस धरती पर हमारे साथ वे जीवन बिताए। वो निर्दोष थे, एक भी पाप नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, लेकिन हमारे दोषों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वे दोषी बन गए। उनका सच्चा प्यार उस सच्चे प्रेमी को प्रेमिका के समान, यानी हम सबों के समान वो बना दिया। यही है सच्चा प्यार। क्रिसमस में जब हम चरनी के पास जाकर खड़े रहकर देखते हैं, इन छोटी छोटी मूर्तियों को हम देखते हैं, वास्तव में वो सब हमें इस सच्चाई को याद दिलाना चाहिए। एक निस्सहाय बालक के समान वो वहां पड़ा था। सम्मान वास्तव में नहीं बोलना चाहिए। एक निस्सहाय बालक बनकर वो वहां चरनी में जानवरों के बीच में पड़ा था। आज भी चरनी हम जो बनाते हैं, इस सच्चाई को हम पर प्रकट करना चाहिए, हमें याद दिलाते रहना चाहिए। लेकिन उनका प्रेम वहां खत्म नहीं होता है हमारे समान बनने से। वह पांचवी बात, ये जो प्रेमी हमारे समान बना, वो हमें अपने समान बनाना चाहता है। यही है यहां का फंडा। ये प्रेम की जो गहराई है, उसकी वास्तविकता है, उसकी सच्चाई है, वो यह है
ये जो प्रेमी है हम सबों को अपने समान बनाना चाहता है, अपने समान हमें बनाना चाहता है, अपने समान हमें पवित्र निष्कलंक हमें बनाना चाहता है, हमें उस पूर्णता की वो ले जाना चाहता है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 25 से 27 में हम इसको पढ़ सकते हैं। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उससे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमा में हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। यानी ईश्वर हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। वे हमारे समान बने ताकि हम सभी उनके समान बने, हमारे समान हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर रीति से वे हमारे समान बने। हमारे पापों का भी वो सहभागी हुए थे। वे पाप नहीं किए लेकिन पापी बने, हमारे पापों को अपने ऊपर लिए। लेकिन अब वो किस कारण वे ये सब किए? क्योंकि वे चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि वे हमें अपनी पवित्रता, अपनी महिमा, अपना जीवन, यानी इन सबके सामने हमें ईश्वरीय डालना पड़ेगा। ईश्वरीय पवित्रता, ईश्वरीय महिमा, ईश्वरीय जीवन हमें देना चाहते हैं। हमें अपने समान हमें बनाना चाहते हैं, अपने प्रतिरूप में हमें परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे प्रतिरूप वे मनुष्य बने। क्रिसमस हमें इस सच्चाई को याद दिलाना चाहिए, हमें याद दिलाना चाहिए। लेकिन क्या हमारा क्रिसमस हमें इन सभी बातों को, इन रहस्यों को याद दिलाता है? इसलिए ईश्वर दुखी है, इसलिए ईश्वर दुखी है। छठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो हमें पवित्र बनाने, हमें अपनी महिमा देने, हमें अपने जीवन देने के बारे में जैसे हम अभी मनन किए, ये कैसे करते हैं? वही है छठवीं बात, अपने आप को मुक्ति धन के रूप में देकर, रैंसम के रूप में देकर। मुक्ति धन मतलब छुड़ाने के लिए जो धन दिया जाता है, कोई वस्तु को या कोई व्यक्ति को छुड़ाने के लिए उसके बदले में जो धन दिया जाता है उसको मुक्ति धन बोलते हैं। प्रभु यीशु अपने आप को मुक्ति धन के रूप में, रैंसम के रूप में अर्पित कर दिए। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संज्ञा 28 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। अपने आप को मुक्ति धन के रूप में देने आया है, बहुतों के उद्धार के लिए। तो बहुतों में क्या आप हैं? क्या मैं हूं? हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस सच्चाई को क्रिसमस में, विशेष रूप से जब मैं इस क्रिसमस को मनाता हूं, उनके जन्मोत्सव को मनाता हूं, उनके शरीर धारण को मनाता हूं, क्या इस सच्चाई को हम अनुभव करते हैं? क्या मैं अनुभव करता हूं व्यक्तिगत रूप से? क्या मैं इस प्रेम को अपनाने की कोशिश करता हूं? हर वर्ष हम इसके पहले भी मनन किए हैं, पूजन पद्धति के द्वारा पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को वर्तमान बनाते हैं। The entire life of Christ is made present through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, through the ministry of the church. That is what we call as the liturgy, पूजन पद्धति। ईश्वर उनके पुत्र के जन्म को, उनके संपूर्ण जीवन को हम वर्तमान बना रहे हैं। क्रिसमस के दिन वास्तव में हम बेथलेहम में जैसे मरियम अपने पुत्र को, पहलौठे पुत्र को जन्म दी थी, हम भी वहां उपस्थित होना चाहिए। लेकिन क्या हम होते हैं? क्या मैं होता हूं? आपके लिए केवल नहीं, अपने आप से भी मुझे पूछना है आज, क्या मैं वास्तव में बेथलेहम जाता हूं, उस बालक को अपनाता हूं, उसको मैं गोदी करता हूं, उसको मैं अपने घर लेके जाता हूं, अपने साथ रहने देता हूं? ये सब हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। अपने परिवारों में इस प्रश्न को पूछने की जरूरत है। हमें अपने पल्लियों में इस प्रश्न को पूछने की जरूरत है। क्रिसमस 2000 साल पहले होकर खत्म नहीं हो गया। अब कलीसिया 2025 में और जुबली मनाने के लिए अभी तैयारी कर रही है। ये सब बाहर के जो आडंबर जो हम मनाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, हजारों लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, उड़ा देते हैं, क्रिसमस से प्रभु दुखी है। जिस रीति से हम क्रिसमस मनाते हैं उससे प्रभु दुखी है। तो हम करें क्या? ये सबको हमें अपने आप से पूछने, अपने परिवारों में पूछने, अपने पल्लियों में पूछने की जरूरत है। मैं उसके आगे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए विचार करने के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। आप अपने विचारों को भी
ये जो मनन चिंतन हम आज किए, इसका जो फल आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, अपने परिवारों में क्या करने वाले हैं, अपने पल्लियों में क्या करने की कोशिश करने वाले हैं, आप उन्हें कमेंट्स में बताइए, हम भी जानेंगे। लेकिन एक बात हम ध्यान रखें, ये जो गिफ्ट है, ये जो बालक है, ये हमारे लिए पिता द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। वो कपड़े में लपेट कर हमें दे रहे हैं, मरियम के द्वारा हमें दे रहे हैं। उसको हमें अपने घर ले जाना जरूरी है, उस बालक को अपने घर ले जाना जरूरी है। साथ ही उसको अनरैप करके उसके जीवन को जानना, उस मुक्तिदाता को जानना अत्यंत आवश्यक है। हम केवल कलीसिया में, चर्च में जाकर चंगाई के लिए, हमें अच्छे अपने बेहतर बनाने के लिए कोई एक स्थान नहीं है, अपने आप को सुधारने का एक स्थान नहीं है चर्च। जरूर ये सब कार्य वहां होते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य वो नहीं है। मुख्य उद्देश्य ईश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हमें अपने अनुरूप, अपने प्रतिरूप हमें परिवर्तित करना चाहते हैं। वो कार्य कलीसिया में वो संपन्न कर रहे हैं। क्या मैं अपने आप को उनके हाथ में अर्पित कर रहा हूं? इनके बारे में इसके पहले भी हम मनन किए, विचार किए, ये कैसे संपन्न होता है। इसे हमें संस्कारों के रूप में हम सब इन सब महान रहस्यों के बारे में चर्चा की है, मनन किए हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लेलिस्ट के रूप में और वीडियोस के रूप में। जरूर उनको देखिए, मनन करिए, विचार करिए और अपने विश्वास को और भी सीरियसली लीजिए। हम सब प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को योग्य रीति से मनाएं। हमारे क्रिसमस में जरूर ख्रिस्त प्रभु यीशु जरूर होवे। इस वर्ष का यह क्रिसमस हमें अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से हमें देखने के लिए प्रेरित करने वाला, दूसरों को देखने के लिए प्रेरित करने वाला, अपने आप को उनके हाथों में देने के लिए प्रेरित करने वाला एक क्रिसमस बने। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे और आप सबों को ख्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं।